हमारे बीच एंटरप्रेन्योर श्री प्रशांत कुमार हैं जो लंदन से हमारे बीच आए हैं और उनको मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। कृपया यहाँ आए और दो शब्द कहें। लेट्स इंस्पायर बिहार की जर्नी में इन सारे लोगों को सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इनका एक्सपीरियंस जो आगे जो लोग बढ़ते हैं उनको गाइड करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रशांत सर से रिक्वेस्ट है आए और दो शब्द कहें। जय सिया राम। सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम तथा समस्त भाइयों एवं बहनों को स्नेहपूर्वक अभिवादन। आज इस पावन अवसर पर जब हम बिहार दिवस के उपलक्ष्य में विकसित बिहार संकल्प महासभा 2025 में एकत्रित हुए हैं, यह मात्र एक तिथि का उत्सव नहीं है, यह उस बिहार की महान संस्कृति को नमन करने का अवसर है जो मगध की भूमि पर आज भी जीवंत है, जिसने धर्म की अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया, जिसने ज्ञान की अमृत धारा प्रवाहित की, जिसने सभ्यता को आधारशिला रखी। यही है हमारी भारत माता की गौरवशाली बिहार। मैं हृदय की गहराइयों से पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ श्री विकास वैभव जी को नमन करता हूं, जिन्होंने सेवा, शौर्य और संस्कार का एक जीता जागता आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके नेतृत्व में चल रही बिहार प्रेरणा यात्रा आज अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यह मात्र एक यात्रा नहीं अपितु एक जागरण महायज्ञ है, जिसने हर बिहारी के भीतर नवचेतना की लौ प्रज्वलित कर दी है। गंगा के पावन तटों से लेकर 7 समुंदर पार बसे प्रत्येक प्रवासी बिहारी के हृदय में एक पुनर्जागरण का स्वप्न जागृत हो चुका है। भाइयों और बहनों, आज का यह अवसर केवल उत्सव का नहीं बल्कि चेतना के जागरण का आह्वान है। यह वह क्षण है जब हमें अपनी उस आत्मा को पुनः जागृत करना होगा जो हमारी सनातन धरोहर है, मगध की आत्मा, जिसने विश्व को चंद्रगुप्त की नीति, चाणक्य की बुद्धि और सम्राट अशोक की करुणा दी। किंतु इस गौरव को पुनः जीवंत करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ना ही यह केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी की दूरदृष्टि और पराक्रम से संभव होगा, ना ही यह केवल श्री विकास वैभव जी की अद्वितीय प्रतिबद्धता से संभव होगा, और ना ही किसी एक प्रतीक के प्रयास से। यह एक महायज्ञ है जिसमें हम सभी को अपना तप और समर्पण अर्पित करना होगा। स्मरण रहे, जब जब बिहार जागा है, भारत ने एकता का संकल्प लिया है, भारत विजयी हुआ है और अखंड भारत ने स्वतंत्रता की श्वास ली है। अब पुनः वह क्षण आ चुका है। यदि अब नहीं तो कब? यदि हम नहीं तो कौन? जागिए, संगठित होइए और अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाइए। ना कल ना परसों, आज अभी यहीं। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प 2047 में सहभागी बने, परंतु इसे हृदय में दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लें। बिहार के जागरण के बिना भारत का विकास अधूरा है। जब मगध उठता है तो भारत उन्नति करता है, समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। इसलिए मैं आज एक सशक्त आह्वान करता हूं कि हर बिहारी से, हर भारतीय से, हर उस सनातन से जो इस पावन सनातन संस्कृति का उत्तराधिकारी है, उठिए, जागिए और तब तक मत रुकें जब तक मगध पुनः अपनी महानता को प्राप्त ना कर ले। हमारा संकल्प अडिग है, हमारी श्रद्धा अटूट हो और हमारे कर्म निस्वार्थ एवं निर्बध हो। नालंदा की राख से लेकर विक्रमशिला की मौनता तक, पाटलिपुत्र की शक्ति से लेकर बोध गया की शांति तक, मगध हमें पुकार रहा है। वह कह रहा है, उठिए, जागिए, आप ही भारत हैं। आइए इस पुकार का उत्तर दें, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन की इसकी पूर्णता में समर्पित करके। और अंत में मैं आपको एक पवित्र आमंत्रण देना चाहता हूं।
यह मात्र कोई आयोजन नहीं बल्कि यह सशक्त आंदोलन है। 30 और 31 मई 2025 को लंदन में हम सब एकत्र होंगे बिहान फॉर द राइजिंग मगध के लिए। यह एक वैश्विक संगम होगा जहां विचारशीलों, कर्मयोगियों, राष्ट्रभक्तों और स्वप्न दृष्टाओं की सभा होगी जो इस सत्य में विश्वास रखता है कि भारत का स्वर्णिम युग अतीत में नहीं अब आ रहा है। यह हमारा चेतना महाकुंभ होगा, यह हमारा कर्म क्षेत्र होगा जहां से हम बिहार, भारत और भारतीय संस्कृति के अगले स्वर्णिम अध्याय की रचना करेंगे। आप वहां आएं और मगध के बिहान होने में साथ दें। आप सबका इंतजार रहेगा। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद, जय अखंड भारत।